जी हाँ, मैं हूँ मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ चैम्बर ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पर आज अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो चैम्बर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था और उसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद की जितने भी ताजर रहनुमा थे वो यहाँ पर खसूसी तौर पर शरीक हुए। और ये अब चूँकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ है तो यहाँ पर मेरे साथ जो मौजूद हैं ये माशाल्लाह सारे सीनियर है, मोहतरम हैं और ये ताजर तंजीमों के रहनुमा हैं, सरकर्दा रहनुमा हैं, कोई बहरिया से है, कोई दूसरे शहरों से है। तो इनसे हम बात करते हैं कि ये आज की यहाँ पर इसमें शमूलियत और आने का इनका जो मकसद था वो क्या था और मज़ीद अफवाज पाकिस्तान का जो मोराल है बुलंद करने के लिए वो क्या अपनी सोच रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक नहायत ही पुरवकार किस्म की तकरीब अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए बनाई गई। ये तकरीब सिर्फ कोई ड्राइंग रूम की हद तक की कोई तकरीब नहीं है। इसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम ताजर बरदरी, तमाम जितने भी हमारे साबका सदूर हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, अपना चैम्बर के प्रेसिडेंट, चैम्बर के ग्रुप लीडर, सब लोगों ने शामिल होकर इस बात के लिए अपने ईमान को और अपनी इन चीज़ों को पुख्ता किया है कि आज पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की भी कोई भी मुसीबत आएगी तो हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ना कि सिर्फ खड़े हैं, उनके शाना बेशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों के लिए आज मैंने सुना है कि नाम मांगे हैं लोगों ने कि जी कौन लड़ सकता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस आपकी वसातत से बताऊं कि पाकिस्तान का बच्चा इस वक्त जवान बूढ़ा जो भी है, जो हमारी ख़वातीन हैं, वो इंडिया के ख़िलाफ़ ना कि सिर्फ लड़ना चाहते हैं बल्कि उनको मार के ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों कि मैं आपको ये बताऊं कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त इंडिया ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कोई हमारे तरफ से किसी किस्म का मसला नहीं था और उन्होंने हमारे साथ एक राही बराबर बात को लेके पहाड़ बना दिया। आज अगर हम नहीं बोलेंगे, आज अगर हम नहीं वापस जवाब देंगे तो इंडिया जैसे मजमून किस्म के कौमें ये हमारे ऊपर हर वक्त चढ़ी रहेंगी। मेरी आज भी अपनी अफवाज पाकिस्तान से, अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जैसा दिया है। अभी तो 2-3 राफेल गिरे हैं, इनके सारे राफेल गिरेंगे। इनको इस जगह के ऊपर लेके आया जाए कि ये आराम से इंसान के बच्चे बन के अगले अपनी ज़िंदगी गुजारें। अदरवाइज़ ये बिल्कुल जिस नेच के ऊपर इस टाइम इंडियन कौम आई हुई है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की रावलपिंडी इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी अफवाज पाकिस्तान के साथ है। जिस कुर्बानी के लिए हमें कहेंगे हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं निसार शाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज़ाद कश्मीर की भी और आज़ाद कश्मीर की जो कम्युनिटी है उसको नुमाइंदगी करते हुए यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सरदार तनवीर साहब की दावत में हम वफद के हमरा शरीक हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान ने पहलगाम का जो ड्रामा रचाया और उसके नतीजे में वो जो जारी जुल्म है मकबूजा कश्मीर के अंदर उसको छुपाने के लिए, दुनिया को धोखा देने के लिए और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर के एक खुली जहरियत करके निहत्ते शहरियों को इस वक्त वो निशाना बना रहा है। और हम आलमी बरादरी से भी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने जो 1 लाख इंसानों को कश्मीर में शहीद किया, खुद हिंदुस्तान के अंदर वहाँ सिखों के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ जो जुल्म सतम कर रहा है, इसको छुपाने के लिए और आलमी दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए वो इस पाकिस्तान के इस ड्रामा इल्ज़ाम करके वो कश्मीर की इस तहरीक को दबाना चाहता है, इस मसले को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरीके से, जिस मोहब्बत और जिस यकजहती का इज़हार माजी में 1947 से लेकर आज तक कश्मीर की तहरीक की पुश्तिबान है और आज एक मरतबा फिर पूरे सरहदी इलाकों के अंदर और पाकिस्तान की अवाम उठ खड़ी हुई है अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का इज़हार करने। और कल इंशाअल्लाह ताला पूरी कश्मीरी कम्युनिटी पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद जो है वो हम भरपूर तरीके से कल F9 पार्क में शरीक होंगे। मैं आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से, इस्लामाबाद पिंडी में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, ताजर कम्युनिटी मौजूद है, यहाँ बिजनेसमैन मौजूद हैं, नौजवान तलबा हैं। जिस फील्ड में है मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि F9 पार्क पहुँचें और अपने खालिस्तान अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए एक कौम बनकर हमें आगे बढ़ना होगा। और उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो निहत्ते शहरों पे जिस तरीके से
गज़ा के अंदर मुसलमानों का जुल्म व सतम हुआ है, इसी तरीके से वो आज़ाद कश्मीर और अंदर तो पहले ही जुल्म व सतम कर रहा था, तो यहाँ पे भी वो करना चाहता है। उसको रोकने के लिए पाकिस्तान की आर्मी का साथ देने के लिए, उनके साथ यकजहती करने के लिए, और पाकिस्तान की फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इंशाअल्लाह ताला जो मकबूजा कश्मीर के अंदर 8 लाख जो फ़ौज है वो उनका कब्रिस्तान बनेगी, और वहाँ के अवाम इंशाअल्लाह ताला पुरजोश हैं, और आज़ाद कश्मीर के लोग भी और सरहदी इलाके के लोग सारी कुर्बानियाँ जब से दे रहे हैं, और कल से जो शहादतों का सफ़र है वो जारी है, और हमसे घबराने वाले नहीं है। मुसलमान का ईमान है कि जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं हो सकती है। शौक़ शहादत और जज्बा जहाद से सरशार पूरी कौम हिंदुस्तान को इस जारियत का भरपूर जवाब देगी, और कल इंशाअल्लाह ताला नौजवान पहुँच के यकजहती का इजहार करें। जी मेरा नाम सरदार रऊफ़ है, और मैं सरदार तनवीर साहब की दावत पे मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी में इस वक्त मौजूद हूँ, और हम सॉलिडरिटी के लिए यहाँ आए हैं। कश्मीर के अंदर जो इंडिया ने जंग मसल्लत कर रखी है, और इस वक्त हमारी बॉर्डर्स के ऊपर जो है वर्किंग बाउंड्री और LOC के ऊपर जो एक इंतहाई एक्सप्लोसिव पोजीशन मौजूद है, सिचुएशन है, इसकी वजह से इस वक्त कश्मीर में इस वक्त संगीन किस्म की हालात हैं। और जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है, कश्मीरियों की अमवात हो रही हैं, और बम्बू के साथ लोगों को बांध के उड़ाया जा रहा है। और इस वक्त इंडिया ने वहाँ बैठ के हिंदुत्व के पैरोकारों ने पाकिस्तान के और कश्मीर के अंदर हमारी मसाजिद को उड़ाया है, जो हमारी रेड लाइन्स हैं और हमारी होली प्लेसेस हैं। और पूरी दुनिया, ना कि कश्मीर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर इस सिलसिले में शदीद किस्म का एक अफसोस किया जा रहा है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि मस्जिदें हमारी रेड लाइन हैं और हमारी होली प्लेसेस हैं, उनको उड़ाया जा रहा है। मेरी इस वक्त यहाँ से पूरी दुनिया में कश्मीर कम्युनिटी से और पाकिस्तान के लोगों से और पूरी दुनिया के मुसलमानों से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरी ये इस्तदा है कि ये नाउ और नेवर का एक वक्त आ गया है। और इस वक्त जो हिंदुओं को, उनका जो हिंदुत्व के जो पैरोकार हैं, मोदी के जो साथी हैं, उनको सबक सिखाना है, और कश्मीर के अंदर यहाँ से कश्मीर की आज़ादी दिलानी है, और कश्मीर के अंदर जुल्म और सद्दा जो हो रहा है उसको रोकना है। तो वो इकट्ठे हो जाएं और नाउ और नेवर की बुनियाद पे पाक आर्मी के साथ खड़े हो जाएं। तो मैं इस मौके की मुनासबत से मैं शुक्रगुजार हूँ पाक आर्मी का, जिन्होंने इंडियन जो है हम लोग को तहस और नहस करके रख दिया है, और इस वक्त वो अपनी जख्मों को चाट रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें वी आर प्राउड ऑफ आवर पाक आर्मी, एंड थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, स्पेशली आपने जो हमें यहाँ पे बुलाया और अपने टीवी चैनल के ऊपर हमें मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, बिल्कुल है, सही फरमाया, सही कहा कि जो मसाजिद है वो हमारी रेड लाइन है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं यहाँ पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथी हैं बशीर उस्मानी साहब, उन्होंने भी पूरा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त किया, तो हम उनसे भी बात करते हैं। उस्मानी साहब आप तशरीफ ले आइएगा। उस्मानी साहब, आप माशाल्लाह आपने पूरा प्रोग्राम जो है वो मिला खत किया है, आपने सुना है, देखा है, तो इस सिलसिले में कुछ बताइएगा। और जो जज्बात हैं पाकिस्तानी अवाम के, बिलखसूस ताजर बरादरी के, उसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही तारीखी आज का ये प्रोग्राम था। ताजरान का चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के ज़ेर तमाम ये हुआ है। कल पूरी इस्लामाबाद की जो शहरों की रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने ताजर हैं वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, उसमें वो कल अफनाइन पार्क से टी चौक तक एक बहुत अज़ीमुश्शान मार्च करेंगे। इस मार्च का मकसद पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती भी है, और भारत की तरफ से जो जारियत गुज़श्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान की कंट्रोल लाइन, कश्मीर कंट्रोल लाइन पे हो रही है या दूसरे पाकिस्तान के शहरों पर, उसके राफेल के जरिए वो वहाँ अपनी एक नाकाम हरकत उसने की है, उसकी मजम्मत के लिए मैं समझता हूँ कि ताजर बरादरी पाकिस्तान की और सिविल सोसाइटी, सारी सियासी जमातें, तलबा, वकला, किसान, मजदूर इस वक्त पाक फौज के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान भर में आज जुमे के इज्तिमात के बाद जिस फ़कीद मिसाल अंदाज से एहतजाजी मुजाहरे हुए, मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैं पूरी पाकिस्तानी मिल्लत को, कश्मीरी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल इंशाअल्लाह हमारी साफ़ी बरादरी, मैं चूँकि यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की साफ़ियों का एक नुमाइंदे की हैसियत से भी मैं कल साफ़ी कम्युनिटी से ये गुजारिश करूँगा कि वो ताजरान के इस इवेंट को कवर करने के लिए वो अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करके डी चौक पहुँचें और एक मैसेज दें भारत को कि पाकिस्तान के सारे ताजर, पाकिस्तान की सारी
कम्युनिटी ख्वाह वो किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखती है वो मुत्तहिद है और दफ़ाए वतन के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। जी बिल्कुल, बशीर उस्मानी साहब ने सही कहा कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और अफ़वाज पाकिस्तान का मोराल बुलंद करने के लिए हमें कोई किसी किस्म की तफरीक की ज़रूरत नहीं है। न सिर्फ ताजर हैं, मज़दूर है, किसी भी शोबे से जो भी कोई जिसका ताल्लुक़ है वो सारे यकजा होकर के कल के प्रोग्राम को जो F9 पार्क में ये होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें भरपूर शिरकत की दावत दी है। और उसमें बिलखसूस इन्होंने अपने जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है उनसे भी दरख्वास्त की है कि वो भी वहाँ पर भरपूर न सिर्फ नुमाइंदगी करें बल्कि कवरेज के लिए भी वहाँ पर आए। मुज़फ़्फ़र भट्टी, मान टीवी, रावलपिंडी।